हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मै करियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं HURL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड ने इंजीनियर्स की और मैनेजर्स की 40 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.hurl.net.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी HURL रहेगी, यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी इंजीनियर्स की और मैनेजर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 40 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां आपके HURL के यूनिट्स हैं या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो आपका 22 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 12 अगस्त 2025। तो 12 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें यानी कि रिटर्न एग्जाम डेट की, अगर एग्जाम कंडक्ट होता है, रिटर्न एग्जाम अगर कंडक्ट कराती है HURL तो आपका जो है अभी एग्जाम डेट नोटिफाई नहीं की गई है। अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो ये आपका जो है जल्दी ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे OBC, चाहे SC ST, किसी भी कैटेगरी के वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो आपके पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, इंजीनियरिंग की, तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट की डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस की डिग्री है अगर आपके पास तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास BTech यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, B यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, LLB यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री, CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA या PGDM आपके पास जो है रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। यानी कि ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो मैक्सिमम जो इसमें एज मांगी गई है वो 44 ईयर्स तक मांगी गई है और ये आपका पोस्ट वाइज वरीज करेंगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, यानी कि आपका जो चयन होगा, सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो इसके लिए जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी स्क्रीनिंग या आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि आपका जो है जितने भी एप्लीकेंट्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो है स्क्रीनिंग किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो क्राइटेरिया है उसको देखा जाएगा आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड है,
वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाएगी, प्लस आपका एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें जो है आपका जो है कंसिडर की जाएगी। उस बेसिस पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और अगर रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, रिटर्न एग्जाम भी जो है कंडक्ट करा ले कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए। तो रिटर्न एग्जाम अगर कंडक्ट होता है तो रिटर्न एग्जाम के थ्रू जो है आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको लिए जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और अगर रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं कराता है, ये HURL का अपना डिस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि अपना डिसीजन रहेगा कि वो कराता है या नहीं कराता है। और अगर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड भी किया जाता है स्क्रीनिंग के थ्रू, तो वो जो है फिर आपको जो है स्क्रीनिंग के बाद जो आपका इंटरव्यू के लिए ही कॉल किया जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स चेक किए अपलोड किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये सारी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, अगर इसमें रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराता है HURL, तो आपका रिटर्न एग्जाम की परफॉर्मेंस प्लस इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अगर रिटर्न एग्जाम नहीं होता है तो जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा उसकी ही परफॉर्मेंस पे आपका जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी रखी गई है। स्टार्टिंग सैलरी वैसे जो है वो कम मिनिमम जो है आपका 40,000 से स्टार्टिंग है और 2,80,000 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका जो है प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जो आपके HURL कंपनी है उसके जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा जैसे आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जो आपका प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपकी BTech है, चाहे BE है, चाहे MBA है, CA है, जो भी वॉट एवर आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका एक्सपीरियंस है जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी अथॉरिटी में, कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरत है, वो भी आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये इन सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी बेसिस पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास जो सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा जो ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रख लेने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो रखा गया है ऑनलाइन रखा गया है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल वेबसाइट www.hurl.net.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाला सेक्शन होगा, वहां अप्लाई ऑनलाइन का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आपको जो है क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो न्यू यूजर या न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स एंड वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि जनरेट हो जाएंगे। अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से ही रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म में सारी आपको जो डिटेल्स मांगी जाएगी वो आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि डायमेंशन यानी कि साइज के हिसाब से आपको अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को अपलोड करने का।
यानी का सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म उस फॉर्म की जो है 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी HURL यानी कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपके इंजीनियर्स और मैनेजर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उससे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 22 जुलाई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 12 अगस्त 2025 है। तो 12 अगस्त 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।